हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 1, तो आज देखेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26, द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक पूछे हैं, तो उत्तर होगा डेविड डेविडर, ऑप्शन नंबर बी। डेविड डेविडर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27, सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न है, सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो चेटी चंद के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी, चेटी चंद। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत गायक है? निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत गायक है? तो उत्तर है एम बाला मुरली कृष्ण, ऑप्शन नंबर ए। एम बाला मुरली कृष्ण एक कर्नाटक संगीत गायक हैं, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 29, दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? प्रश्न है, दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो यह ली सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, ऑप्शन नंबर डी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ली थी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी? प्रश्न है, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की थी? तो यह की थी 1982 में, ऑप्शन नंबर ए। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी 1982 में की थी, ऑप्शन नंबर ए, 1982। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1784 में पारित किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर सी, 1784। नेक्स्ट है, चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था? तो यह था कृष्ण तृतीय, ऑप्शन नंबर बी। कृष्ण तृतीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना झावेरी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दर्शना झावेरी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है, तो यह है मणिपुरी की, ऑप्शन नंबर डी, मणिपुरी। प्रश्न का राइट आंसर होगा मणिपुरी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो सल्फर। सल्फर विद्युत का सुचालक नहीं है। नेक्स्ट है, अशोक स्तंभ और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर आधारित दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, मूल अशोक स्तंभ में एक घंटी के आकार के कमल पर टिके हुए एक वृत्ताकार शीर्ष फलक पर पीठ से पीठ सटाए 4 सिंह बने हुए हैं। कथन दूसरा है, राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के अशोक स्तंभ का एक रूपांतरण है जिसमें घंटी के आकार के कमल को हटाया गया है। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। पहला कथन भी सत्य है और दूसरा कथन भी सत्य है, तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत ने 2022 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता? भारत ने 2022 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता, ऑप्शन नंबर सी। कांस्य पदक जीता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सकल प्राथमिक घाटे के परिकलन के लिए सही सूत्र है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सकल प्राथमिक घाटे के परिकलन के लिए सही सूत्र है? तो प्रश्न का राइट आंसर होगा
सकल राजकोषीय घाटा और निवल ब्याज देनदारियां, ऑप्शन नंबर ए। सकल राजकोषीय घाटा माइनस निवल ब्याज देनदारियां, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है अरावली भारत की के नाम। अरावली भारत की के एक नाम है। अरावली भारत की क्या है? तो अरावली भारत की एक पर्वत श्रृंखला है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पर्वत श्रृंखला है अरावली। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों को अदृश्य दुनिया की खोज के लिए घर में बने सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किसने किया, जिसके लिए उन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाए जाने वाला त्योहार है। केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाए जाने वाला त्योहार है ओणम, ऑप्शन नंबर सी ओणम। ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाए जाने वाला त्योहार है, ऑप्शन नंबर सी ओणम। किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो था? किस अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो था? तो यह था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रिजर्व बैंक एक संवैधानिक निकाय नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित के आधार पर निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह या फिर आंतरिक गड़बड़ी। तो कब निलंबित, किसके आधार पर निलंबित किया जा सकता है? तो यह निलंबित किया जा सकता है एक और दोनों के आधार पर, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निचले गोदावरी क्षेत्र में अमरावती के महान स्तूप की दीवारों को निम्नलिखित में से किस उद्धृति मूर्तिकला से सजाया गया था? तो यह सजाया गया था निम्न उद्धृत, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खां निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो पटियाला घराने से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर सी पटियाला घराना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजनेता ने आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ लिखी थी? माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी LK आडवाणी ने, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी LK आडवाणी। नेक्स्ट है तापमान के बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कण तेजी से चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तापमान के बढ़ने पर कणों की गति तेजी से चलती है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य कितना था? भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य था 4.5%, ऑप्शन नंबर बी। 4.5% था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जेम्स चॉडविक 1932 में की गई किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? जेम्स चॉडविक 1932 में की गई किस खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो न्यूट्रॉन की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू की गई थी? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू की गई थी? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर सी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संबंध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम 2021 में उपबंधित रूप में राष्ट्रीय संबंध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग का एक पदेन सदस्य निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन है सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
ऑप्शन नंबर बी संयुक्त सचिव कानूनी मामलों के विभाग या फिर कानून और न्याय मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री या भारत सरकार। ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री। प्रश्न का जवाब सभी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।